2016 में अखिलेश की सरकार थी। यह प्रस्ताव अखिलेश के पास गया जी। ठीक है, अखिलेश ने इस पर पैसा भी रिलीज कर दिया जी। उस समय के तत्कालीन विधायक यहाँ के जो है जो मंत्री थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि कहीं इसका दूसरा जो है मैसेज न चला जाए, और फिर वो रद्द हो गया। जो है कहा ना, जैसे कि आयोजन हुआ तो जब ऐसे आयोजन तो प्रिय लगते ही हैं भाजपा को, जो है छीन लेने का जो है पोस्टों के जनक आचार्य मनोज दीक्षित हैं, ये श्रेय उनको देना चाहिए, और इसके लिए भारत सरकार को उनको पद्मश्री से भी सम्मानित करना चाहिए कि विश्वविद्यालय के अंदर जहां जहां कमियां थी उसको इंगित करने का काम मैंने किया, उस पर रोक लगवाई। बाहर विश्वविद्यालय के बाहर जो है मार्कशीटें बनती थी, छात्रों का शोषण होता था, वहीं से पैसे, तो उसका लाभ विश्वविद्यालय प्रशासन को मिला और कार्रवाइयां होती रही। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे कार्यकाल में क्या हुआ कि छात्रों को, विद्यार्थियों को ऑनलाइन की सुविधा हो गई मार्कशीट। मेडिकल की जिससे जीवन जुड़ा हुआ है, इसमें इतना नकल हो रही है, कैसे चलेगा देश। तो उन्होंने कहा कि उनका बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, अगर कुछ किया जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने कहा यूपीएससी के सेंटर पे उस वर्ष परीक्षा हुई, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रिजल्ट जो है 10% का है। अच्छा। 100% बच्चे एमबीबीएस के जो हमारा आपका इलाज करते हैं, पिछले कितने सालों में लोग निकले हैं जो डॉक्टरी की सर्टिफिकेट लेकर के, मैं दावे से कह सकता हूं कि आज अगर फिर से उनका, अब उसी वहीं के साथ हूं तो उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। तो नहीं हूं, मेरे खिलाफ तो जांच करा सकते हैं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी, आप कहते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं, तो लोग कहते हैं ठाकुर ठाकुर वाला वो जुड़ जाता है, गलत बातें हैं, फिर वो तो ये कोई मतलब है। उसके बाद जो कुलपति आए इस तरह का भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं। देखिए, मैंने जितने आरोप लगाए, ठीक है, वो प्रमाणित हुए, राज्यपाल महोदया ने उनको हटाया। ठीक है, यहां तक आपने राज्यपाल महोदया को भी टारगेट किया। नहीं, आप एक तालाब है, पौराणिक तालाब है, पुराना तालाब, उसको ना करा करके जो हमारी प्लेग्राउंड की जमीन थी उस पर 3.5 करोड़ का तालाब खुदवा करके बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल, और जो हमारा मूल तालाब है उसको पाट करके बिल्डिंग बनाई जा रही है। किस लिए अनधिकृत जो है वो भवन बने हुए हैं, किसकी जिम्मेदारी बनती है? तो मैं इसको कुलपति से कहता हूँ, गवर्नर को पत्र लिखता हूँ, तो मैं बुरा हूं, तो मैं भ्रष्टाचार को इंगित करने पे बुराई हमारी हो जाती है जी। और जो पैसा आया इसके बारे में बताइए। उत्तर प्रदेश का बजट सार्वजनिक होता है, फैजाबाद नगर पालिका का, नगर जिला पंचायत का, देश का, सबका बजट सार्वजनिक होता है, और विश्वविद्यालय बजट सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? उनका पैसा था नहीं। भगवान कुलपति हैं या जो पिछले रहे हैं या जो ये जहां से गवर्न हो रहे हैं, इन सब का काम है, जब निर्माण होगा, जब चीजें होंगी तभी पैसा आएगा जी। ठीक है, तो वो काम बेकार के काम किए जा रहे हैं, पठन पाठन ठप है, शैक्षणिक गुणवत्ता की बात नहीं होगी। आप हमें बता दीजिए कि फैजाबाद में आपका बच्चा अगर बीकॉम करना चाहे, कॉमर्स पढ़ना चाहे, एक कॉलेज का नाम बताइए, लॉ करना चाहे, एक कॉलेज का नाम बताइए, पूरे मंडल में आप बताइए कि कहीं आप पढ़ा सकते हो। डिग्री दिलाना अलग बात है। विद्यालय में जी, आप मनोज दीक्षित जी को करीब से जानते हैं, और शायद उसमें एक करीबी आप भी थे, जैसा लोग बताते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति थे और मैं कार्य परिषद का सदस्य था, क्योंकि कुलपति अध्यक्षता करता है कार्य परिषद। हाँ, सदस्य, लेकिन आप करीबी में गिने जाते थे उनके, लोग मान लेते हैं, क्योंकि सलाह भी आपसे ली जाती थी। जो लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत मानिएगा कि हम, मैंने कहा, आप भी कहिए, कोई दिक्कत जी। तो उसमें आपने सुना होगा कि जब उन्होंने कुछ लोगों को निकाला तो वो लोग उनके खिलाफ हुए, इसमें क्या सच्चाई थी? किसको निकाला? भर्तियों को लेकर, या तमाम शिक्षकों को लेकर, या भ्रष्टाचार को लेकर, तमाम चीजें उस समय उथल पुथल हुई। देखिए, जब कोई आप अच्छा काम करते हैं तो तमाम तरीके के षड्यंत्र भी होते हैं जी। मुझको लगता है कि वो दौर जो था मनोज दीक्षित के कार्यकाल का था, वो अवध विश्वविद्यालय के स्वर्णिम दौर में से एक था। अभी जैसे आपने कहा खास होने की बात ना, मुझको फिर ये मैं कह रहा हूँ वृक्षारोपण की तरीके से कि कार्य परिषद की प्रोसीडिंग उठा के देख ली जाए। अवध विश्वविद्यालय में जितने उस समय कार्य हुए हैं उसमें से 80% जो है मेरे प्रस्ताव पर हुए। आपने देखा होगा वहां एक पेड़ लोहे का बना हुआ है, विश्वविद्यालय में जाएंगे तो लोहे का पेड़ बना हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, लोग एक तो पहली कोई चीज कोई समझते नहीं है। वो फाइन आर्ट के बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। कला जो है वो ये तो है नहीं कि वो खाली जो है वो ड्राइंग उस पे पेंट पे होगी, जो है कागज पे होगी, जो है कैनवास पे होगी।
ठीक है, वो पेड़ बनाया उन लोगों ने, बच्चों ने। इसके साथ उनको ये भी बताना चाहिए था कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक वो बना हुआ है, कटोरियों से जो है चित्र बना हुआ, जैसे आप इंटर गेट के अंदर इंटर करते हैं, उन्हीं बच्चों ने बनाया जिन्होंने लोहे के पेड़ पत्तियां जो है बनाई हैं। वो उसमें उन्होंने तारों का प्रयोग किया है, उस पेड़ में जो है उसकी पत्तियां काटी हैं। अब सोचिए ना कि कितनी मेहनत होती होगी एक पत्ती काटने में, उसकी डिजाइन करने में जो है। तो वृक्षारोपण का संदेश देने, और वो वृक्षारोपण के दिन ही वो एक समारोह करके जो है वो लगाया गया था, एक संदेश देने के लिए जी कि भाई आप वृक्षारोपण करिए, इससे लगाव करिए। अब उसको लोग दूसरे अर्थ में ले लेते हैं। नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि वो तो ऑक्सीजन देता नहीं, उसकी जगह कोई और काम कर दिया जाए। प्रतीक क्यों बनाए जाते हैं? ये जो मूर्तियां लगी हुई हैं भगवान की या जिनकी लगी हुई हैं, ये क्या आपसे संवाद करती हैं? लेकिन उसमें ये भी तो नहीं ये संदेश देती है। आपने मूर्ति लगाई हुई ना जी, एक फोटो रखी हुई ना, इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है ना जी, लेकिन ये एक संदेश देती है कि भगवान है, चीजें हैं, आप इनसे जुड़िए। उसी तरीके वो एक प्रतीक है। मूर्तियां क्या है, गांधी की, लोहिया की, अटल की, अडवाणी की, या जिसकी लगती हैं, तस्वीरें लगती हैं, प्रतिमाएं लगती हैं, तो ये क्या संदेश देती है? उसमें प्राण तो होता नहीं। अब आप कहीं प्राण नहीं, साथ क्यों लगाया जी? तो ये प्रतीक होते हैं जी। जैसे आपने देखा 2017 में योगी जी आए जी, योगी जी आए, उन्होंने एक आदेश किया कि अब दीप उत्सव करना चाहिए जी। तो उसकी जिम्मेदारी आपके कुलपति जी को दी गई कि इस बार की जिम्मेदारी आप, और विश्वविद्यालय हमेशा से बढ़ चढ़कर हिस्सा अभी भी लेता है। तो उस समय के दीप उत्सव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और आज की जो स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दीपोत्सव की कल्पना न तो भाजपा की है, न मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। ये 2016 में इसकी कल्पना आचार्य मनोज दीक्षित, तब यहाँ कुलपति नहीं थे, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, और एक आशीष मिश्रा जी हैं अयोध्या के, जो कि विश्वविद्यालय में भी हैं, झुनझुनवाला जो यहाँ के उद्योगपति हैं वो, और एक प्रतीक हीरा जी हैं वो, और 2-3 और बड़े लोग इंडस्ट्रियल अधिकारी। उनकी एक कल्पना थी कि देव दीपावली की तरह अयोध्या में ऐसा कुछ आयोजन किया जाए। उस आयोजन के तहत ये लोगों ने मीटिंग की, कई मीटिंगें हुई लखनऊ में, अयोध्या में मीटिंगें हुई जो है। तो ये हुआ कि राम की पैड़ी पर इसका आयोजन किया जाए। 2016 में अखिलेश की सरकार थी, यह प्रस्ताव अखिलेश के पास गया जी, ठीक है। अखिलेश ने इस पर पैसा भी रिलीज कर दिया जी। उस समय के तत्कालीन विधायक यहाँ के जो है, जो मंत्री थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि कहीं इसका दूसरा जो है मैसेज न चला जाए, और फिर वो रद्द हो गया जो है जी। लेकिन प्रतीक स्वरूप इन लोगों ने, इस कमेटी ने, राम की पैड़ी पर कुछ दिए जलाए। मतलब 2016 में जल शुरुआत हो चुकी, संकल्प लिया कि नहीं करना है। यह रामलला की कृपा कह लीजिए, माता जानकी की कृपा कह लीजिए, अयोध्या की कृपा कह लीजिए, धार्मिक शब्दों में कह लीजिए, जैसे भी आप कह लीजिए। मनोज दीक्षित जो है वो, आचार्य मनोज दीक्षित यहाँ के कुलपति बन गए। जब कुलपति बन गए तो एक हैंड्स वर्कर्स का काम का, छात्रों के सहारे। तो हम लोगों का ये था कि छात्रों का उपयोग वॉलंटियर्स के तौर पर सिर्फ नहीं करना है, उनको सीखने के भी तौर पर करना है जी। कैसे दियों का संयोजन करना है, ठीक है, कैसे उसमें बाती आप घर में जलाते तो कितनी परेशानी होती है, 5 मिनट के अंदर सारे दिए जलाने होते हैं, कैसे उसमें कपूर लगाना है। जब आप दिए जलते हैं तो आप खड़े नहीं हो सकते उसके पास, जो इतनी हीट निकलती है। तो वो एक सीखने का विषय वस्तु था, विद्यार्थियों को इसलिए जुड़ा गया है कि वो सीखें इस चीज से कि कैसे इन चीजों का मैनेजमेंट किया जाता है। ये नहीं कि बार बार उन्हीं को आप रिपीट करें, नए बच्चे आए, नए को सिखाइए और लोगों को जोड़िए। ये केवल ये नहीं था कि विश्वविद्यालय के ही वॉलंटियर्स करेंगे। बाद में आपने देखा कि धीरे धीरे कॉलेजों के जुड़े, तमाम सेवी संस्थानों के जुड़े, तमाम पॉलिटिकल लोग भी उसमें आ गए जो है। लेकिन आदेश तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। मैंने कहा ना, जैसे कि आयोजन हुआ, तो जब ऐसे आयोजन तो प्रिय लगते ही हैं भाजपा को जो है, छीन लेने का जो है, ये श्रेय देना चाहिए सरकार को, मैं कहता हूँ। और हम लोगों ने कई बार इसकी लिखा पड़ी कि मैं तो अपने उसमें भी लिखता हूँ, इसके जनक, दीपोत्सव के जनक आचार्य मनोज दीक्षित हैं, ये श्रेय उनको देना चाहिए। और इसके लिए भारत सरकार को उनको पद्मश्री से भी सम्मानित करना चाहिए कि बढ़िया आयोजन किया। मतलब ये इनका खुद का प्रेरणा थी कि यहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए, अयोध्या की जनता होगी या जहां तक ये आवाज पहुंचेगी तो ये संदेह दूर हो जाएगा कि ये भाव कहाँ से उत्पन्न हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको बुनाती है कि हम लेके आए राम जी के आने के बाद। मैं तो ये कहता हूँ, अच्छा काम कोई भी करे, लेकिन जो जनक हो उसको उसका श्रेय मिलना चाहिए, बाकी तो अच्छी चीजें फैलनी चाहिए जी। चुनाव की बात आती है, अभी तक कार्य परिषद का चुनाव काहे पेंडिंग पड़ा हुआ है? देखिए, कोई भी नहीं चाहता है कि नकेल हो जी।
चुने हुए जनप्रतिनिधि जो अवध विश्वविद्यालय के जो कार्य परिषद है, इसमें 21 लोग होते हैं, 4 छात्र प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसके पहले कोर्ट का चुनाव होता है। कोर्ट संवैधानिक संस्था है विश्वविद्यालय की, जिसमें छात्र प्रतिनिधियों की संख्या 15 होती है। इनको चुनने में जो स्नातक मतदाता होते हैं विश्वविद्यालय के, वो प्रोफेसर और साढ़े सब मिला करके करीब 2,500-3 हजार लोग होते हैं। संख्या घटती बढ़ती रहती है रजिस्ट्रेशन के अनुसार। वो लोग 15 छात्र प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। उसी 15 में 4 लोग चुने जाते हैं और वही 15 लोग लड़ सकते हैं, जिसमें वोटर जो होते हैं कोर्ट के, वो लगभग 65 हो जाते हैं, जिसमें रोटेशन से कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ डीन हैं, कुछ प्राचार्य हैं और कुछ सीनियर लेक्चरर हैं। 6 लोग जो है विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य होते हैं। राज्यपाल के मनोनीत 4-5 लोग होते हैं, कुछ रिटायर्ड जज होते हैं। ये लोग वोटिंग करते हैं, तब 4 कार्य परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। पिछले कई सालों से 14 आचार्य मनोज दीक्षित के आने के पहले 2000, आप मान लीजिए कि 2003 के बाद से कोई चुनाव नहीं हुआ था। तमाम ऐसे कुलपति आए, जायसवाल आया और लोग आए, गुप्ता आए, तमाम लोग हटा दिए गए। 6 महीने में भ्रष्टाचार की गंगा बह रही थी। तो जब आप कुछ गलत करेंगे तो आप ये नहीं चाहेंगे कि कोई रोक का, जैसे लोकपाल बिल है नहीं लागू होगा, लोकायुक्त का नहीं लागू होगा, ठीक है। तो ये लोग काम का क्या करते हैं, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, कुलपति का कोई दबाव नहीं होता है, क्योंकि ये नौकरी करते नहीं है। जो लोग उस कार्य परिषद में होते हैं वो अधिकांश जो है वो शिक्षक होते हैं। शिक्षक वही कहता है जो कुलपति चाहता है। तो कोई भी कुलपति इसको कराना नहीं चाहता। ये तो हम मनोज दीक्षित के समय में इसलिए चुनाव हो गया कि हम और एक सुधीर द्विवेदी जी अधिवक्ता हैं, दोनों लोग कोर्ट गए, कोर्ट से आदेश हुआ और ये मुद्दा उस समय काफी हम लोगों ने आंदोलन किया था, हाईलाइट था। तो मनोज दीक्षित जी ने आते ही जो है इसका चुनाव कराया और चुनी गई। ये चुनाव होगा कि लगता नहीं कि हो पाएगा। मैंने कम से कम 150 मेल कुलाधिपति महोदय को किया है, राज्यपाल उत्तर प्रदेश को। खबरें तो अक्सर लिखी जाती हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, गंभीरता नहीं है और ना चाहते हैं कि जो है हो, क्योंकि जिस तरीके से अवध विश्वविद्यालय में इस तरह भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, उस पर रोक लगाने का, सवाल उठाने का, फिर हम कोई रोक नहीं लगा सकते। मान लीजिए हम वहां का परिषद सदस्य, लेकिन सवाल जब उठाएंगे तो चीजों पे रोक लगती है। पता है कि जब आप मनोज दीक्षित जी के कार्यकाल में और सबसे करीबी थे जी, तब तक आपने विश्वविद्यालय के लिए मतलब लगा कि विश्वविद्यालय में एक विकास की गंगा बह रही है। जी, जी। उस समय आपने किसी प्रकार के भ्रष्टाचार या सारी चीजों पर, जैसे फर्जी मार्कशीट के बारे में आपको मालूम होगा, एक बड़ा आंदोलन बना, नौकरशाही की बात आती है, एम्प्लॉय को रखने की बात आती है, तो इस सब में भी देखा गया कि जो चाहते लोग थे उस समय उन्हीं को लिया जा रहा था। और अब आप विश्वविद्यालय को पसंद, जब मैं कार्य परिषद सदस्य था, आचार्य मनोज दीक्षित जब कुलपति थे, तो उस समय सर्वाधिक छात्रों से संवाद किसने किया? मनोज दीक्षित ने किया। कर्मचारियों से सर्वाधिक संवाद किसने किया? मनोज दीक्षित ने किया। शिक्षकों से सर्वाधिक संवाद किसने किया? मनोज दीक्षित ने किया। जैसे मनमोहन सिंह को कहा जाता है कि मौन मोहन सिंह है, उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वर्तमान हुकूमत ने कितनी की? एक भी नहीं की। ठीक है, तो जो चीज प्रस्तुत की जाती है उसमें बड़ा अंतर होता है। ठीक है, और मैंने इसीलिए पहले ही कहा कि कार्य परिषद की प्रोसीडिंग उठा के देख लीजिए। मार्कशीट के, फर्जी मार्कशीट पर कार्रवाई किसने कराई? मैंने करवाई। प्रस्ताव किसका है? मेरे। सब लिखा पढ़ी में, ये मौखिक की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, विश्वविद्यालय के अंदर जहां जहां कमियां थी उसको इंगित करने का काम मैंने किया, उस पर रोक लगवाई। बाहर, विश्वविद्यालय के बाहर जो है मार्कशीटें बनती थी, छात्रों का शोषण होता था, वहीं से पैसे की लेन देन। चूंकि मुझको, मैं सन 85 से जुड़ा हुआ, जानता हूं कि कहां कहां से चीजें थी, तो उसका लाभ विश्वविद्यालय प्रशासन को मिला और कार्रवाइयां होती रही। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमारे कार्यकाल में क्या हुआ कि छात्रों को, विद्यार्थियों को ऑनलाइन की सुविधा हो गई मार्कशीट की। आपको विश्वविद्यालय नहीं, ऑनलाइन आप भरते होंगे, इस समय ऑनलाइन की सुविधा है, वो हम लोगों के कार्यकाल में हुई। ठीक है, एक और बड़ी मजेदार घटना आपने छेड़ दी है कि लोग एक तरफा देखते हैं। हमारे यहाँ मेडिकल की संस्थाएं जुड़ी हुई थी, मेयो है, सरस्वती है, हिंद है, जो कि अब अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय से जुड़ गया। ये हमारे यहाँ से संबंध थे। नकल की मैं जानता था कि नकल होता है, तो मैंने एक दिन कुलपति जी से कहा कि सर, बीए एमए में तो नकल थोड़ी बहुत चल जाती है, लेकिन ये मेडिकल की जिससे जीवन जुड़ा हुआ है, इसमें इतना नकल हो रही है, कैसे चलेगा देश? तो उन्होंने कहा कि उनका बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, अगर कुछ किया जाएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने कहा सर सोचिएगा, आप गुरु हैं,
और कुलपति का काम होता है, क्योंकि गरिमा होती थी कुलपति की जो है कि जिस शैक्षणिक संस्थान में जाता था एक नई दिशा देता था, तो उनका ठीक है। तो हमने कहा रात भर सोचिएगा। उन्होंने सोचा, दूसरे दिन उन्होंने मुझको बुलवाया, फोन आया कि कुलपति याद कर रहे हैं। मैं गया तो उनका कैसे होगा, बड़ी झंझट हो जाएगी, मेरी राह में बड़ी होंगी और सब कुछ मुझको सुनना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ एक है परीक्षा समिति होती है, बनती है, जो इन चीजों का निर्णय लेती है। तो ऐसी कानूनी व्यवस्था है कोर्ट की जो है कि परीक्षा समिति के लिए हुए निर्णयों को आप कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते, माना यही जाता है। मैं परीक्षा समिति का मेंबर बना, फिर उसमें प्रस्ताव लाया, और भी लोग थे, शिक्षक संघ के भी 2 लोग थे और लोग थे। मैंने प्रस्ताव रखा कि इनकी परीक्षाएं जो है वो यूपीएससी के सेंटरों पर होंगी, जहां पर मोजा भी उतरवा लिया जाता है, ठीक है। यूपीएससी के सेंटर पे उस वर्ष परीक्षा हुई। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि रिजल्ट जो है 10% का है। अच्छा। 100% बच्चे एमबीबीएस के जो हमारा आपका इलाज करते हैं, पिछले कितने सालों में लोग निकले हैं जो डॉक्टरी की सर्टिफिकेट लेकर के, मैं दावे से कह सकता हूं कि आज अगर फिर वहीं के सवाल पे आ गए हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, सुनिए। उसके बाद क्या हुआ, हो गया, कोरोना लग गया, मनोज दीक्षित चले गए यहाँ से, फिर वही प्रक्रिया शुरू हो गई। नहीं, उस समय आप लोगों को एक आरोप लगा होगा, एक लावाबंद बना था, कहा गया कि समान वर्ग के लोग, समान में आप भी सामान्य थे, दीक्षित जी भी थे और कुछ लोग भी थे, तो ये लगा आरोप कि आप लोग लावाबंद करके सिर्फ अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया, और जो फर्जी मार्कशीट में जो सामान्य वर्ग के लोग शामिल थे उन पर कार्रवाई नहीं होती थी, जो छोटे कास्ट से आते थे उन पर ही होती थी। ये गलत आरोप है। कोई एक उदाहरण, कोई एक नाम बता दें। और शिकायत पत्र भी शायद दिए थे, सारे फर्जी है मेरे खिलाफ। तमाम पत्र जो है कुछ लोगों ने, वहां के कर्मचारियों ने जो नहीं उनके थे, उन लोगों ने फर्जी दस्तखत करके जो है वो राज्यपाल को भेजा, डीएम को भेजा, सब भेजा, कहीं कुछ एरा के पते से मेरे खिलाफ जो लोगों ने भेजा। तो मैंने कहा कि इस सबकी जांच कराई जाए जो है, ठीक है। जांच हुई तो आरोपी ही नहीं मिले, ठीक है। तो ये तो किसी खिलाफ शिकायत कर देना, फर्जी कर देना, ये करना है तो चलता रहता है, कोई सामने आके कहे तो। नहीं, सत्ता का प्रभाव था ना, लोग कहते हैं कि सत्ता का प्रभाव था, नहीं तो आज भी अगर उस कार्य परिषद की जांच हो जाए तो जेल में मिले। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। फिर अगर क्या होता है, तो अगर क्या होता है, अब तो सत्ता नहीं है ना, क्यों नहीं जांच होती है? कहे अभी भी तो भारतीय जनता पार्टी ही है ना। भारतीय जनता पार्टी है, किसी सरकार से कोई मतलब नहीं होता। नहीं, लोग कहते हैं वो दीक्षित जी ने शायद पत्र लिखा या उसकी सीबीआई जांच कराई जाए, जैसे भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, अपने लोगों को भर्ती करने का आरोप लग रहा है, मार्कशीट का आरोप लग रहा है, तो इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, जैसे आप कहते हैं ना सत्ता का प्रभाव है, मनोज दीक्षित यहाँ हटे, कितने साल बाद दोबारा कुलपति हो गए। अगर वो सत्ता के इस समय तो है ना, फिर सत्ता की कृपा होती तो यही रिन्यूअल हो गया होता, या दूसरी जगह बना दिए गए नहीं तो विवाद हो जाता। विवाद कैसे होगा? फिर वो विनय पाठक है कुलपति जो है, लगातार हो रहे हैं, तमाम विवाद है, राज्यसभा से लेकर के तमाम उनकी डिग्रियों पे सवाल है, एसटीएफ की जांच है, फलाना जांच है। मनोज दीक्षित के खिलाफ तो ऐसी कोई जांच नहीं हुई, विनय पाठक के खिलाफ तो तमाम जांचें एसटीएफ तक की इसी सरकार ने कराई है, फिर भी रिन्यूअल हो रहा है उनका जो है, बनाए जा रहे हैं। कोई कुलपति नहीं मिल रहा उत्तर प्रदेश में जो है, ठीक है। और मान लीजिए मनोज दीक्षित की बात छोड़िए, मैं तो नहीं हूँ, मेरे खिलाफ तो जांच करा सकते हैं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी, आप कहते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं, तो लोग कहते हैं ठाकुर वाला वो जुड़ जाता है। गलत बातें हैं, फिर वो तो ये कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो जातिवाद मानता ही नहीं कि ठाकुर के ऊपर मेरी फेसबुक आईडी आपने कहा कि खंगाली है, आप देख लीजिए हमारे मित्रों की सूची में ठाकुर कितने हैं और ब्राह्मण कितने हैं, दूसरी जात के लोग कितने हैं। जैसे कुलपति जी गए, आपका पद गया, फिर आपका जो भाव था वहां से विश्वविद्यालय से हटा, उसके बाद जो कुलपति आए, लेकर आपने बड़ा बखेड़ा खड़ा किया और बहुत फजीयत करने का प्रयास किया कि इस तरह का भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं। देखिए, मैंने जितने आरोप लगाए, ठीक है, वो प्रमाणित हुए, राज्यपाल महोदया ने उनको हटाया, ठीक है। यहाँ तक आपने राज्यपाल महोदया को भी टारगेट किया। नहीं, हम अगर मेरे आरोप गलत, क्यों प्रतिभा गोयल हटाएगी, क्यों हटाएगी? आरोप प्रमाणित हुए ना, जिन इलाजों को, जिन चीजों को लेकर के मैंने कहा वो प्रमाणित हुए ना। विश्वविद्यालय, मैं कह रहा हूं ना कि विश्वविद्यालय इस समय भ्रष्टाचार की
लूट की, मैंने गंगा बह रही है लूट की जो है। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। विश्वविद्यालय के नए कैंपस में एक तालाब है, पौराणिक तालाब है, पुराना तालाब, उसका हम लोगों ने, जब हम लोग थे तो एक प्रस्ताव बनाया था, ब्लूप्रिंट बना था कि इसका सौंदर्यीकरण करा करके इसके मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए इस पे तालाब बढ़िया भव्य, ताकि लोग सुबह टहल सकें, कैंपस के लोग टहल सकें, फैजाबाद के नागरिक टहल सकें, और जलीय जीव जंतु जो उसमें काफी बड़ा तालाब, उसको ना करा करके जो हमारी प्लेग्राउंड की जमीन थी उस पर 3.5 करोड़ का तालाब खुदवा करके बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल, और जो हमारा मूल तालाब है उसको पार करके बिल्डिंग बनाई जा रही है। फिर किस लिए जी। और एक सवाल ये है अधिग्रहण, जैसे विश्वविद्यालय की बहुत सी जमीन एयरपोर्ट में चली गई, आप जानते हैं, उसके बाद फंड मिला कि आप भूमि लीजिए, और शायद खरीदने के लिए प्रस्ताव भी और पैसा भी पास हो गया है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, हमारी जो जमीन थी वो बिना 1 टका दिए हुए जो है वो सरकार ने ले लिया एयरपोर्ट में जी, जिसकी कीमत कई हजार करोड़ बनती है। हमारा करोड़ शायद मिला है जी, कुछ करोड़ शायद आया है। आप सुनिए तो पूरी बात सुनिए, जमीन का कोई मुआवजा हमें नहीं मिला है। हमारी जो शिक्षक कॉलोनी थी, जो कुलपति जिस कॉलोनी में रहते थे, आपने देखा होगा, वो पुराने एयरपोर्ट के बगल थी, उसके जो तोड़ने का मुआवजा, जो भवनों का जो है उसका मुआवजा मिला। और एयरपोर्ट के बगल एक नया पर्यावरण भवन एक बन रहा था, योगी जी के नाम पर हमने उसका नामकरण भी 5 जब उनका जन्म दिवस था पर्यावरण दिवस के दिन, तो महायोगी भवन करके नाम उसका रखा गया था। वो नई बिल्डिंग बनी थी, उस अब आप सोच लीजिए, नई बिल्डिंग हैंड ओवर भी नहीं हुई थी, लागत उस पर विश्वविद्यालय की 13 करोड़ आ चुकी थी, और सरकार ने मुआवजा कितना दिया? लगभग 8 करोड़। अब आप सोच सकते 5 करोड़ कहां गया भाई? एकदम नई चीज, यूज भी नहीं हुई। मैंने जैसे आप शोरूम से लेकर गाड़ी निकलिए 10 लाख की, और बाहर 5 लाख में सरकार आपसे ले ले, क्या मतलब है? तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें होंगी जो है, ठीक है। दूसरा, आप विश्वविद्यालय की देख रहे होंगे, एक बिल्डिंग वहां है, कैंपस वहां है, कैंपस वहां है। केटी पब्लिक स्कूल की तरफ जो ये वाला हिस्सा है, वहां पर विश्वविद्यालय की बहुत सी जमीन है जिस पर लोगों ने अनैतिक रूप से कब्जा कर रखा है। मैं जब था तो मैंने उसकी नापजोक करवाई थी, अगर आप देखेंगे हमारे सोशल मीडिया उस पर जो है, तो कह के नापजोक कराई थी, बड़ा विरोध झेलना पड़ा था जो है, गालियां भी मिली थी जो है। तो जब आप सही काम करेंगे, चीजों करेंगे, तो ये था कि इसको मुक्त करा करके कैंपस यहाँ बन जाए। आज भी वो जमीन विश्वविद्यालय की है, उस पर लोगों के अनधिकृत जो है वो भवन बने हुए हैं। किसकी जिम्मेदारी बनती है? तो मैं इसको कुलपति से कहता हूँ, गवर्नर को पत्र लिखता हूँ, तो मैं बुरा हूं, तो मैं भ्रष्टाचार को इंगित करने पे बुराई हमारी हो जाती है जी। और जो पैसा आया इसके बारे में कोई पैसा नहीं आया, जमीन विश्वविद्यालय का पैसा, छात्रों का पैसा है जी। पहले हमारा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा था, प्रतापगढ़, बलरामपुर, ये सारे उसमें आते थे। अब वो प्रतापगढ़ का हिस्सा चला गया जो है इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय में, बलरामपुर का हिस्सा चला गया जो है वो सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में, गोंडा में एक जो है अलग से बन गया है, तो वो हिस्सा हमारा कट गया। अब हम जुमा जुमा जो है फैजाबाद, अम्बेडकर नगर और बाराबंकी, सुल्तानपुर तक सीमित रह गए। तब के पुराने जब बैक पेपर जो है प्राइवेट परीक्षाएं होती थी, तो उसका जो शुल्क आता था वो, और बहुत से बच्चे, कई लाख बच्चे प्रतिवर्ष जो है 15-20 लाख बच्चे और विश्वविद्यालय में प्राइवेट की भी परीक्षाएं देते थे रेगुलर के अलावा। तो एक बड़ी धनराशि हम लोगों के पास इकट्ठा थी, 800-900 करोड़ की एफडी थी। इस एफडी से हम लोगों को ब्याज मिलता था और विश्वविद्यालय के तमाम खर्चे चलते थे। एक बार हमने कार्य परिषद की मीटिंग में इसमें कहा कि वित्त समिति में इसका रखा जाए कि हम प्रॉफिट में कि घाटे में हैं। तो मेरे तमाम प्रयास के बाद आखिर में तैयार हुए दीक्षित जी, और उस साल बजट प्रकाशित किया गया, तो ये हुआ कि इतने प्रॉफिट में है। इसको ये लोग छुपाते थे। आप बताइए, उत्तर प्रदेश का बजट सार्वजनिक होता है, फैजाबाद नगर पालिका का, नगर जिला पंचायत का, देश का, सबका बजट सार्वजनिक होता है, और विश्वविद्यालय बजट सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? उनका पैसा था नहीं, अभिभावकों का पैसा है, छात्रों का पैसा है, जो जमा करते हैं फीस के रूप में, तमाम शुल्क लिए जाते हैं, ठीक है। उस 800-900 करोड़ की एफडी को पिछले 5-6 साल से तोड़ाया जा रहा है। जो भवन, जो जमीन खरीदी जा रही है, वो जमीन अवध विश्वविद्यालय के संचित धन से खरीदी है। सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया है, न केंद्र सरकार ने, न प्रदेश सरकार ने। तो एक समय ऐसी स्थिति आएगी जैसे इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय की या तमाम विश्वविद्यालयों की है, तनख्वाह देने के लाले हैं, 2-2, 3-3 महीने बाद तनख्वाह मिलती है। आने वाले समय में पैसा खर्च करा करके, वो जो पैसा तमाम आप देख रहे होंगे, ट्रीटमेंट सीवेज प्लांट बन रहा है विश्वविद्यालय में, छोटा सा कैंपस 10-12 करोड़ रुपया खर्च कर दिया जा रहा है, तालाब पर 3.5 करोड़ खर्च कर दिया जा रहा है।
ऐसी तमाम योजनाएं। जब आप कहते हैं कि साहब हम सोलर जिला बना रहे हैं अयोध्या को, जो है विश्वविद्यालय के तमाम भवनों पर सोलर लाइटें लगी, फिर पावर हाउस किस लिए आप लगा रहे हैं? इसलिए कि इन सरकार जो वर्तमान कुलपति हैं या जो पिछले रहे हैं या जो ये जहां से गवर्न हो रहे हैं, इन सब का काम है जब निर्माण होगा, जब चीजें होंगी तभी पैसा आएगा जी। ठीक है, तो वो काम बेकार के काम किए जा रहे हैं जिसमें पठन पाठन ठप है, शैक्षणिक गुणवत्ता की बात नहीं होगी। आप हमें बता दीजिए कि फैजाबाद में आपका बच्चा अगर बीकॉम करना चाहे, कॉमर्स पढ़ना चाहे, एक कॉलेज का नाम बताइए। लॉ करना चाहे, एक कॉलेज का नाम बताइए। पूरे मंडल में आप बताइए कि कहीं आप पढ़ा सकते हो। डिग्री दिलाना अलग बात है,